इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। प्यारी बच्चों, आज की कहानी है काहिल भालू। रंगा भालू अपनी सुस्ती की वजह से जंगल भर में नालायक और निकम्मा व शोर था। जंगल के कानून था कि कोई जानवर किसी दूसरे जानवर का खाना नहीं चुराएगा, बल्कि खुद मेहनत करेगा। लेकिन अब भला रंगा को ये बात कौन समझाता। उसे जिसने भी समझाया वो समझा कर थक गया। वो कभी किसी की मछलियाँ चुरा लेता और कभी शहद की मक्खियों को भगाकर उनका शहद हड़प कर जाता। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से वो कई बार पिट भी चुका था, लेकिन रंगा को बाज ना आना था ना आया। एक दफ़ा का जिक्र है, सर्दियों की एक रात। भूख से रंगा का बुरा हाल था कि अचानक उसे दरख्त पर भिन भिन की आवाज़ें सुनाई दी। उसने जब ऊपर देखा तो उसे शहद का छत्ता नजर आया। अब तो रंगा के मुंह में पानी भर आया। उसने छलांग लगाई और दरख्त पर बैठ गया। शहद की मक्खियों ने जब रंगा को देखा तो वो डर गई। शहद की मक्खियों की एक रानी होती है। तमाम मक्खियाँ अपनी रानी की बात मानती हैं। रानी ने भालू से कहा कि वो सारा शहद ना ले जाए, बल्कि जितनी उसकी भूख है सिर्फ उतना शहद ले ले। वो चाहता तो वो शहद का सारा छत्ता ले जाता, लेकिन उस वक्त वो मक्खियों से लड़ने के मूड में नहीं था। उसे मालूम था कि शहद की मक्खियों का डंक बहुत खतरनाक होता है। रंगा ने चालाकी से कहा, एक शर्त पर ऐसा करूँगा, मुझे जब भी भूख लगेगी शहद दिया जाएगा। रानी ने उस वक्त छत्ता बचाने के लिए हामी भर ली, लेकिन बाद में रानी को अंदाज़ा हुआ था कि रंगा उनकी मेहनत मुफ्त में हड़प करना चाहता है। कुछ दिन तक यूं ही होता रहा। रंगा ने एक बड़ा मर्तबान चुरा लिया। शहद की मक्खियाँ रोज़ाना शहद मर्तबान में डालती रहीं और रंगा मज़े से मुफ्त का शहद खाने लगा। मुफ्त का खाने में उसे मज़ा आने लगा। जब कभी शहद कम मिलता या देर से मिलता, रंगा भालू ज़ोर ज़ोर से चीखें मारकर दरख्त को हिलाकर रानी को उठाता। रानी ने भालू की इस बदमाशी से तंग आकर एक दिन तमाम मक्खियों को जमा किया और कहा, रंगा की बदमाशी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। वो हमसे ज़बरदस्ती हमारा खाना ले जाता है और ख़ुद सारा दिन कोहलों की तरह फिरता रहता है। जो जानवर ऐसा करता है वो जंगल वालों के लिए बदनुमा दाग है। हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। मक्खियों ने भुन भुन की आवाज़ें निकालकर रानी का साथ देने का ऐलान किया। फैसला हुआ कि दोपहर में रंगा पर एक साथ हमला किया जाए। रानी ने उस मौके पर दीगर जानवरों से रब्ता करके मदद की दरख्वास्त की। बंदर भी रंगा से बहुत तंग थे, क्योंकि वो उनके केले खाता था। बंदर ने भी रानी का साथ देने का ऐलान कर दिया। दोपहर का वक्त रंगा शहद मिलने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अब तक एक मक्खी भी शहद लेकर नहीं आई। उसको गुस्सा आने लगा। रंगा गुस्से से चीखता जैसे आज वो दरख्त ही गिरा देगा। अचानक उसे एक मक्खी अपनी आते दिखाई दी। रंगा ने उसे बुरा भला कहने लगा, मैं तुम सबको रानी समेत मार डालूंगा। रंगा, अब बहुत हो चुका, तुम्हें इस बदमाशी से बाज आना होगा। रानी की आवाज़ से, तुम्हारी ये जुर्रत, मुझे समझाओ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। कहाँ हो तुम सब, सामने आओ डरपोक रानी। अभी उसने कहा ही था कि उसे बहुत सारी शहद की मक्खियों का शोर सुनाई दिया। उफ, ये क्या करने लगी हैं, रंगा कहते हुए पीछे हटने लगा तो उसका पैर फिसला और वो दरख्त से नीचे गिर गया। शहद की मक्खियों ने इस पर हमला कर दिया। उफ, आई मैं मर गया, आइंदा नहीं करूँगा, उफ बचाओ कोई मुझे, रंगा भालू चीखते हुए बोला। लेकिन अब कोई बचाने वाला नहीं था। दूसरी तरफ बंदरों ने भी नारियल तोड़ तोड़ कर मारना शुरू कर दिए थे। 2 नारियल ही भालू को लगे, जिससे उसका सर फट गया और वो दर्द से कराहते हुए भाग गया। ऐसा भागा कि फिर कभी को किसी को नज़र नहीं आया। पता नहीं वो कहाँ गया। कोई कहता है कि उसके सर से खून बहने की वजह से वो मर गया। कोई कहता है कि वो पहाड़ों में रहने लगा है, लेकिन हकीकत क्या है आज तक किसी को मालूम नहीं। लेकिन मक्खियों की उससे जान छूट गई। प्यारे बच्चों, याद रखें, काहली और सुस्ती हमेशा रुसवा करती है। कोई उसे अच्छा नहीं समझता। मेहनत में ही अज़मत है। हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए।